प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन और एग्जाम्पल कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। तो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं। आज क्लास आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पर बताया गया है सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो फर्स्ट पार्ट में आपको कोसाइन सीरीज का सम बताना है और सेकंड पार्ट में साइन सीरीज का सम बताना है। लेकिन एक्सरसाइज 4.2 में जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो C+IS मेथड से सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर हम बता देते हैं C+IS मेथड क्या होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा C और S, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं। C को क्या बोलते हैं? सम ऑफ द कोसाइन सीरीज। और S को क्या बोलते हैं? सम ऑफ द साइन सीरीज। तो यहां पर C बता दिया है और S बता दिया है। लेकिन आपको यह समझना है, जब क्वेश्चन में कोस की सीरीज है तो आपको C से लिखना है। अगर क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट यहां पे दिख रहा है साइन सीरीज है तो आपको S से लिखना है। ये बात ध्यान रखना है। अगर कोस साइन सीरीज है तो C से लिखना है और साइन सीरीज है तो S से लिखना है। ये है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए इसका बेसिक तो हमने पढ़ाया नहीं है एक्सरसाइज 4.2 का, क्योंकि इतना बेसिक में है जो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन जो है फर्स्ट सॉल्व करवाएंगे C+IS मेथड से। अगर हम बात करें, पहले इसको रफ कर देते हैं फिर बताते हैं आपको करना क्या है। जैसे बात करें, फर्स्ट जो सीरीज यहाँ पे दिख रही है कोसाइन सीरीज और सेकंड जो सीरीज दिख रही है साइन सीरीज, इसका सम आपको पहले से आता है, क्योंकि एक्सरसाइज 4.1 में हमने आपको कोसाइन सीरीज का सम बताया था और साइन सीरीज का, जब हमने बेसिक पढ़ाया था ना वहां पर। तो बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की, तो इसका डायरेक्ट आपको सम पता है, लिख देते हैं, शायद आपको ना याद हो। ये होता है अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा अपॉन 2 इंटू साइन n बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन बीटा अपॉन 2, यही होता है। तो ठीक है। और सेकंड वाले का अगर बात करें तो यहाँ पे कॉस के स्थान पे क्या आ जाता है? साइन आ जाता है। तो सम तो पहले से पता है फर्स्ट वाले क्वेश्चन। तो आपको क्या करना, C+IS मेथड से ये आंसर शीट बताना है। चलो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे लिख लेना है सॉल्व फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो द गिवन सीरीज आपको पहले लिख लेना है। तो सीरीज क्या है? कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस का कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। कहाँ तक बताया है? 2n टर्म्स, इसका मतलब है n पदों तक। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कोसाइन से ये सीरीज है तो C से आपको लेट करना है। तो C इक्वल कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा, थर्ड टर्म देख लो कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, और लास्ट में कितना लिख लेना है? 2n टर्म्स, ठीक है। और अब आपको यस से लिख लेना है, इसी को लिखना है, क्योंकि जहाँ जहाँ कॉस है ना वहाँ पे साइन रख देना है। एंगल एट इट इज आपको रखना है। जैसे ये अल्फा है, ये तो ऐसे ही रहेगा, कॉस का बन जाएगा साइन। यहाँ पे आ जाओ, कॉस है ना तो क्या बन जाएगा? साइन। अल्फा प्लस बीटा जो एंगल है उसको आपको एट इट इज लिखना है। यहाँ पे आ जाओ, थर्ड टर्म कॉस का साइन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यस निकाल रहे हैं। एंगल एट इट इज रखना है, तो लास्ट में क्या लिखना है? 2n टर्म्स, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है ना, इसीलिए दिक्कत आती है लिखने में। चलो यहाँ पर C+IS मेथड यूज करना है, तो यहाँ पे लिख लेना है यूजिंग C+IS मेथड। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको C+IS लिख देना है। अब यहाँ पर आपको ये फार्मूला बनाना है, e की पावर i थीटा इक्वल
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बन जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है सी प्लस आई एस। तो फर्स्ट टर्म अगर हम प्लस करते हैं तो ये यूज हो जाएगा फार्मूला। तो फर्स्ट टर्म अलग ब्रैकेट में लिखना है, सेकंड टर्म अलग लिखना है और थर्ड टर्म अलग ब्रैकेट में लिखना है। चलो यहाँ पे कॉस अल्फा लिख देते हैं, फिर सेकंड टर्म लिखना है, आई को ऐसे ही लिखना है। अब फर्स्ट टर्म सी से उठा लिया और फर्स्ट टर्म यस से उठा लो, क्या है साइन अल्फा। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये बन गया। तो ब्रैकेट आपको बड़ा यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, ऐसे करके फर्स्ट टर्म हो गया। अब सेकंड टर्म देखो ऐसे लिखना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस का आई साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, थर्ड टर्म आपको लिख लेना है प्लस, थर्ड टर्म क्या है, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस का आई साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। ये थर्ड टर्म हो गया। अब आपको डॉट 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 लिख देना है टू एन टर्म, तो यहाँ पे ऐसे करके लिख देना है टू एन टर्म्स, एन पदों तक ऐसा हम लिखेंगे। अब पहला टर्म आपको दिख रहा है, ई की पावर बन जाएगा ना, ई की पावर आई अल्फा बना लो, बन गया। सेकंड टर्म से क्या बनेगा, ई की पावर आई इंटू में क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा लिखना है। थर्ड टर्म में देखो ई की पावर आई अल्फा प्लस 2 बीटा लिखना है, प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 2n टर्म, टर्म से लिखो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर ई की पावर आई अल्फा कॉमन मिल रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और यहाँ पे क्या बाद में लिखा है 2n टर्म। या तो इसका टर्म आपको लिख लेना है या ऐसे रखना है। इसका टर्म अगर लिखें तो क्या होगा, ई की पावर अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, ये होगा। चाहे आपको टर्म लिखना है या 2n टर्म्स लिखना है, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन मिल जाएगा आपको। जैसे ये टर्म अगर लिख दें तो ई की पावर अल्फा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ पर आई जरूर लिख देना है, ठीक है। ई की पावर आई अल्फा मिलेगा कॉमन, क्योंकि आई भी आपको ले लेना है। अब इसके आगे देखो, इतना आप लोग नोट करो, करना क्या है आगे हम आपको बता देते हैं। और आंसर शीट तो पहले से आती ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो करना क्या है, c प्लस आई एस आपको लिख लेना है इक्वल ई की पावर आई अल्फा कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस ई की पावर आई बीटा, ठीक है। यहाँ से देख लो क्या मिलेगा, ई की पावर आई इंटू 2 बीटा, ठीक है। कहाँ तक, 2n टर्म्स तक आपको ऐसा करना है। चलो यहाँ पर जीपी बन गई, ये क्या बन गई, जीपी। तो जीपी का फार्मूला पता ना, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। यहाँ पे लिख देते हैं एस एन इक्वल ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये आर का मान जब लेस होता ना तब ये फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको आर पता नहीं चलेगा 1 से लेस होगा कि 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर वाला देख लो, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये आर ग्रेटर देन 1 के लिए है, तो ये यूज करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कि आर का मान 1 से ग्रेटर है 1 से लेस, तो यही आपको यूज करना है फार्मूला, 1 से लेस का यूज करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ए की वैल्यू और आर की वैल्यू निकालना है। तो सेकेंड टर्म में हम फर्स्ट टर्म का डिवाइड लगाएंगे, तो आंसर शीट कितनी आएगी, ई की पावर आई बीटा ही निकलेगी। चाहे सेकेंड और थर्ड टर्म से निकाल लो, तो थर्ड टर्म में अगर डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पे 2 आई बीटा, यहाँ पर आई बीटा माइनस कर दो, तो ई की पावर आई बीटा मिले। चाहे सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म से निकालो, चाहे फर्स्ट और सेकेंड टर्म से निकालो, कॉमन रेशियो सेम निकलता है, सार्व अंतर बोलते हैं, ठीक है। अब लगा लो फार्मूला, तो ई की पावर आई अल्फा ऐसे लिख देना है, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। ये फार्मूला लगा है आर लेस देन 1 पे। चलो आगे बढ़ते हैं, ई की पावर आई अल्फा, ए की वैल्यू 1 है ना लिखो, आर की वैल्यू क्या है, ई की पावर आई बीटा होल पावर n अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू ई की पावर आई बीटा, ठीक है। अब आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। आगे करना कैसे है, देखो करना कैसे है, तो ई की पावर आई अल्फा, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पावर का पावर में इंटू कर दें, तो n आई
बीटा मिल जाएगा। ठीक है, अपान में देखो 1 माइनस ई की पावर आई बीटा। अब यहाँ पर हमें आंसर शीट में कॉस लाना है, साइन लाना है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ से कॉस साइन बनाएंगे, कैसे बनेगा हम आपको बता देते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं और सी प्लस आई एस के इक्वल ही आपको लिख लेना है, क्योंकि सम आपको बताना है सी प्लस आई एस मेथड से। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो सी प्लस आई एस के इक्वल आपको लिख लेना है, ई की पावर आई अल्फ़ा ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे देखो 1 माइनस ई की पावर आई एन बीटा अपान 2 लिखना है, अपान में ई की पावर माइनस आई एन बीटा अपान 2 लिखना है, क्योंकि एलसीएम लेंगे ना तो हमें मिल जाएगा 2i साइन थीटा। फार्मूला तो याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी ऐसे लिखो ई की पावर आई बीटा अपान ई की पावर माइनस आई बीटा। ठीक है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इसको लिखा और इसको लिखा, अंश बटे हर में लिखा, क्यों क्योंकि एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा। देखो ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i, ये बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमें पता है ना 2i साइन थीटा। तो बनाओ भाई, एलसीएम ले लो। तो ई की पावर आई अल्फ़ा एट इट इज आपको लिख लेना है, इसको हम रफ कर देते हैं, ये आपको याद है पहले से। तो यहाँ पर एलसीएम मिला ई की पावर माइनस आई एन बीटा अपॉन 2, इसका इसमें इंटू करो ई की पावर माइनस आई एन बीटा अपॉन 2 माइनस ई की पावर आई एन बीटा अपॉन 2, अपान में देखो क्या मिलेगा ई की पावर माइनस आई बीटा। ठीक है, इसका इसमें इंटू करो तो ई की पावर माइनस आई बीटा माइनस ई की पावर आई बीटा। ठीक है, इतना मिलेगा। अब आगे कैसे इसे सेट करोगे, ये नीचे आएगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। लेकिन पहले ये दो टर्म देखो निगेटिव वाले, इसमें क्या होता है 2i साइन थीटा लिखना है। लेकिन आपको ये पता है ना कि पावर जो होती है ई की पावर, पहले प्लस का टर्म लिखा जाता है बाद में माइनस का। तो यहाँ पर माइनस का पहले पावर है और प्लस की बाद में, तो आपको प्लस की पहले लिखना है, माइनस की बाद में लिखना है, तभी 2i साइन थीटा लिख सकते हो। चलो आगे देखो करना कैसे है, हम आपको बता देते हैं। तो ई की पावर आई अल्फ़ा ऐसे ही आपको लिख लेना है, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेना है, तो प्लस में पावर पहले आपको लिख लेना है आई एन बीटा अपॉन 2 माइनस ई की पावर माइनस आई एन बीटा अपॉन 2। ठीक है, अपान में देखो कैसे लिखना है, माइनस कॉमन ले लेना है, तो प्लस में पावर पहले लिखना है और माइनस में पावर बाद में लिखना है। और यहाँ पर देखो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ई की पावर माइनस आई बीटा ऊपर और अपान में यहाँ पर ई की पावर आई बीटा अपॉन 2 लिखना है। ठीक है, क्योंकि जब प्लस करेंगे तो ई की पावर आई बीटा मिलेगा। यहाँ पर अपान में कर लो, हर जगह कर लो। ठीक है, ऐसे करके अब अपान में देखो क्या है, यहाँ पर ई की पावर माइनस आई एन बीटा अपॉन 2। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा। अब आगे देखो माइनस से माइनस हम कैंसिल करेंगे और इसके स्थान पे हम 2i साइन थीटा, मतलब जो भी यहाँ पे एन बीटा अपॉन 2 वही एंगल में लिख लेना है। तो इसको हम रफ कर देते हैं और लिखना आपको सी प्लस आई एस के मेथड के इक्वल है। ठीक है, तो आगे देखो करना कैसे है, हम आपको सिंप्लीफाई करवा देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सी प्लस आई एस के इक्वल ई की पावर आई अल्फ़ा, तो इंटू में, ठीक है, यहाँ पर आएगा 2i साइन, अब यहाँ पर पावर में देखो एन बीटा अपान 2 आपको लिखना है, अपान में देखो ऐसे यहाँ पे लिखना है, अपान में 2 रखो भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2i साइन बीटा अपान 2, इतना ही आएगा। और इंटू में देखो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा, तो ई की पावर में आई कॉमन ले लो और बीटा अपान 2 कॉमन ले लो, मिल रहा है। तो एन पहले प्लस का और -1 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे करना क्या है, यहाँ से ये कैंसिल होगा और इससे ये मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ई की पावर है ना यहाँ पर और यहाँ पर भी है, तो पावर प्लस हो जाएगी ई की पावर में। तो इसको एट इट इज आपको लिखना है साइन एन बीटा अपान 2 अपॉन साइन बीटा अपान 2। ठीक है, यहाँ पर ई की पावर आई अल्फ़ा मल्टीप्लाई में पावर को प्लस कर लिया जाता है। ठीक है, अब अपान में यहाँ पे लिखा है, पहले से क्या लिखा है, साइन बीटा अपान 2, इसको ऐसे ही लिखना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे यहाँ पर आपको क्या करना है, आई कॉमन ले लेना है, फिर फार्मूला लगा देना है। तो साइन एन बीटा अपान 2 अपान में साइन बीटा अपान 2 आपको एट इट इज लिखना है। यहाँ पे आ जाओ, ई की पावर आई कॉमन ले लो, तो अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा अपान 2। ठीक है, अब ई की पावर आई थीटा यहाँ पर यूज कर लेंगे, क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही होता है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, तो इसको ऐसे ही लिखना है,
साइन एन बीटा अपॉन 2 अपान में साइन बीटा अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा अपॉन 2। जो भी एंगल है उसको ही आपको लिख लेना है और प्लस आई साइन आपको लिखना है। यहाँ पे लिख देते हैं आई साइन, यही एंगल आपको लिखना है अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा अपॉन 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। और सी क्या है, रियल पार्ट होता है सी प्लस आई एस मेथड में सी रियल पार्ट, एस क्या होता है इमेजिनरी पार्ट, और इसके इक्वल ही लिखना है। आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, हाँ इसका इसमें इंटू करना है, तो कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा अपॉन 2। ठीक है, इंटू में साइन एन बीटा अपॉन 2 अपान में साइन बीटा अपॉन 2। ठीक है, ये ब्रैकेट अलग लगा लो, प्लस का आई, फिर अलग इमेजिनरी पार्ट आपको लिखना है साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा अपॉन 2 इंटू साइन एन बीटा अपॉन 2 अपान में साइन बीटा अपॉन 2। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा है सी की वैल्यू और एस की वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन किस में है, कोसाइन सीरीज में है, तो यहाँ से आपको सेपरेट रियल पार्ट करना है। ठीक है, सेपरेट क्या करना है, रियल पार्ट। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, लिख लो ये वाली कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा अपॉन 2 इंटू में साइन एन बीटा अपॉन 2 अपान में, इसको हम रफ कर देते हैं, अपान में लिखना है साइन बीटा अपॉन 2। तो आंसर शीट तो पहले से ही आपको आती थी, क्योंकि एक्सरसाइज 4.1 का जो बेसिक पढ़ाया था ना, उसमें ये हमने सिखा दिया था पहले से ही। तो साइन बीटा अपॉन 2, ये आंसर शीट आ गई। तो फर्स्ट जो है इसका सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट अगर सॉल्व करना है अलग से, जैसे ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया ना, आपको अलग से अगर करना है तो आपको क्या करना है, यस के इक्वल ये सीरीज लिख लेना है और इसी को सी के इक्वल लिखना है, क्योंकि सी प्लस आई एस मेथड यूज़ करेंगे और सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। इतना जब आ जाए, कितना, इतना आ जाए, सेकंड बता रहे हैं। ठीक है, दोबारा नहीं सॉल्व करवाएंगे, समझा देते हैं। हमने बताया था सी प्लस आई एस मेथड में क्या बताया था कि अगर कोस में सीरीज है तो सी के इक्वल लिखना है, और साइन में अगर सीरीज है तो एस के इक्वल लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, हमने सी के इक्वल लिख दिया था, तो आंसर शीट हमें सी की निकालना पड़ी। और सेकंड पार्ट में क्या होगा, एस के इक्वल लिखना है और बाद में सी इक्वल लिखना है, इसी को देख के जहाँ जहाँ साइन है कॉस लिखना है, फिर सी प्लस आई एस मैथड यूज़ करना है और सेम टू सेम जैसा फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवाया वैसे ही आपको करना है। और यहाँ पर जब आ जाओ यहाँ पर, तो इससे आगे क्या करना है, यहाँ पर सेपरेट रियल पार्ट किया था और यहाँ पर क्या करना, सेकेंड पार्ट में इमेजिनरी पार्ट, तो डायरेक्ट आंसर शीट आ जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं सेकेंड पार्ट इसका इतनी ही आंसर शीट आ जाए, तब इसके बाद क्या लिखना है आपको, सेपरेट इमेजिनरी पार्ट। तो यस की वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ से। साइन देख लो क्या है, अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा अपॉन 2 इंटू में साइन एन बीटा अपॉन 2 अपान में क्या लिखना है आपको, साइन बीटा अपॉन 2। ये आंसर शीट आ गई, सेकेंड सीरीज की आ गई। ठीक है, हमने यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, ऐसे ही आपको भी लिख लेना है, लेकिन अगर पेपर में अगर आ जाए, जैसे ये आ जाए, तब आपको फर्स्ट पार्ट की तरह सॉल्व करना है। ठीक है, रफ कर देते हैं इसको, ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसका जो है सेकंड क्वेश्चन देखो, ऐसे ही आपको सेकंड में भी करना है, लेकिन सीरीज देख लेना है, या तो n पदों तक का योगफल पूछेगा या अनंत पदों तक का योगफल पूछेगा। अनंत पदों का योगफल जानते हो, ये जैसे लिखा एड इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं n पदों का, n पदों तक का योगफल, 2n टर्म्स बोलते हैं n पदों का योगफल, एड इनफाइनाइट बोलते हैं अनंत पदों का योगफल। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो आप लोगों को पहले से आता है, फिर भी हम बता देते हैं कि अगर नहीं आता फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन लिख देते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, आपको दिख रहा होगा, सम द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, तो पहला पार्ट लगा दें और सेकंड फिर हम वैसे
कर लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि चाहे इसको लगाओ चाहे इसको लगाओ, लास्ट आंसर शीट जो आएगी सी प्लस आई एस वो सेम आती है। ठीक है, तो फर्स्ट देख लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, द गिवन सीरीज लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट डाल लो। ठीक है, और लिख लो द गिवन सीरीज। तो सी इक्वल आपको लिख लेना है कॉस अल्फा प्लस का एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसको हम सही से लिख देते हैं। और इसका जो है थर्ड टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, और लास्ट में कहाँ तक बताया है, टू एन टर्म्स, एन पदों तक, ऐसा आपको लिख लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको यस के इक्वल लिखना है अब इसी सीरीज को, क्योंकि कोसाइन सीरीज को सी से लिखते हैं और यस से इसी को लिख लेते हैं। जहाँ पे कॉस है साइन लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिखो अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है, प्लस डॉट 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 2 एन टर्म। अब आपको सी प्लस आई एस मैथड यूज करना है, यूजिंग सी प्लस आई एस मैथड। चलो आपको सी प्लस आई एस सिखाते हैं। तो सी प्लस आई एस इक्वल, फर्स्ट टर्म आपको एक ब्रैकेट में रखना है, जैसे आपको हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवाया था वैसे ही लिखना है। तो कॉस अल्फा प्लस का आई साइन अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ सेकेंड टर्म, तो यह एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक्स कॉमन ले लिया, प्लस का आई साइन अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड टर्म हो गया ना। अब थर्ड टर्म लिखो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, और इसका जो है यहाँ से देख लो, प्लस का आई साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, और ऐसे ही आपको लिख देना है डॉट 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 2 एन टर्म्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से बना लेना है ई की पावर में आई थीटा का फार्मूला, बन जाएगा। देखो आगे करना कैसे है, यहीं पे बना देते हैं। तो सी प्लस आई एस के इक्वल आपको लिखना है ई की पावर आई अल्फा प्लस का ई एक्स इंटू ई की पावर आई अल्फा प्लस बीटा। अब थर्ड टर्म देख लो, प्लस का ई एक्स स्क्वायर ई की पावर आई अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, और प्लस डॉट 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 कहाँ तक लिखना है, 2 एन टर्म्स तक आपको लिख लेना है। चलो इसी लाइन को देख के हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करवाएंगे। यहाँ पर आपको ई की पावर आई अल्फा कॉमन ले लेना है, जैसे फर्स्ट पार्ट में लिया ना वैसे ही आपको लेना है यहाँ पर भी कॉमन। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ई की पावर आई अल्फा, तो सी प्लस आई एस के इक्वल लिखना है ई की पावर आई अल्फा। ठीक है, 1 प्लस यहाँ पर ई की पावर आई अल्फा चला जाएगा, तो ई की पावर आई बीटा मिलेगा, प्लस का एक्स स्क्वायर ई की पावर 2 आई बीटा मिलेगा, प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाना है, 2 एन टर्म तक आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं लिखने की। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से लिखते हैं ई की पावर आई अल्फा, ये क्या बन गई, जीपी बन गई। क्या बन गई भाई, जीपी बन गई। अब आराम से फार्मूला लगाते हैं, देखो कौन सा लगाएंगे, पहले ए और आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू क्या आएगी, एक्स ई की पावर आई बीटा, डिवाइड लगा दो ना तो आर निकल आएगा। चलो फार्मूला बताओ, ई की पावर आई अल्फा ऐसे लिख लो, फार्मूला यूज़ करते हैं जीपी का। ठीक है, एन पदों तक का योगफल ये फार्मूला होता है। ये आर की वैल्यू 1 से लेस होती ना तब यूज़ करते हैं, 1 से लेस ही आपको यूज़ करना है, पूरी एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर आपको देख लेना है करना क्या है, वैल्यू रखना है। तो ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, ना रखो, लेकिन आर की वैल्यू क्या है, एक्स ई की पावर आई बीटा, ठीक है, होल पावर एन, अपान में भी लिखना है 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर आई बीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पावर अलग अलग दे देनी है। तो ई की पावर आई अल्फा 1 माइनस एक्स की पावर एन इंटू ई की पावर में एन आई बीटा आपको लिख लेना है, अपान में 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर आई बीटा, ऐसे करके आपको लिखना है। यहाँ पर आपको कंजुगेट मल्टीप्लाई करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या था, हमने इस पावर को
आधा आधा कर लिया था, एक निगेटिव में और एक पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर एन है। अगर एक्स की पावर एन का इंटू ना होता तो हम एक पावर एन आई बीटा अपॉन टू लिख देते और नीचे लिखते माइनस एन आई बीटा अपॉन टू। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना जब इसका कोफिशिएंट मतलब गुणांक अगर एक है तभी फर्स्ट वाला जो पार्ट सॉल्व किया था ना वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट अगर एक्स है या कुछ भी है, वन के अदर है, तो आपको कंजुगेट मल्टीप्लाई करना है। कंजुगेट का मतलब जानते हो, जहाँ जहाँ आई है ना माइनस आई रखना है, नीचे वाले को देख के करना है। अपॉन में देखो वन माइनस एक्स इंटू ई की पावर में माइनस आई बीटा, ऐसे करके कंजुगेट करना है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इंटू करेंगे ना, क्योंकि हमें कॉस और साइन में लाना है, तभी उसके बाद रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर सकते हो। थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर भी इसको हम रफ कर देते हैं। आपको क्या करना है, सी प्लस आई एस मैथड के इक्वल ही लिखना है। चलो यहाँ पर e की पावर आई अल्फा ऐसे लिखो, ठीक है, इंटू करना है। वन का इंटू करोगे तो एटीज आपको लिखना है वन माइनस एक्स ई की पावर में माइनस आई बीटा, ठीक है, वन का इंटू कर लिया। इसका करो तो माइनस एक्स ई पावर एन इंटू ई की पावर में एन आई बीटा निकलेगा। चलो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा और एक्स की पावर एन और इंटू वन कितनी हो गई एन प्लस वन, और ई की पावर में क्या निकलेगा, यहाँ पे देखो आई अगर कॉमन ले ले, ठीक है, एन माइनस वन मिलेगा, एन माइनस वन, ठीक है, आई, और ऐसे करके आपको लिखना आई बीटा कॉमन मिल जाएगा ना जब इसका इसमें इंटू करेंगे, तो मल्टीप्लाई में पावर को प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है माइनस हो जाएगा, तो एन आई बीटा माइनस का आई बीटा, तो आपको ऐसे करके लिख लेना है। अपान में देखो क्या आएगा, वन का इंटू करेंगे तो वन माइनस एक्स और ई की पावर में माइनस आई बीटा, ठीक है, और एक्स इंटू ई की पावर आई बीटा का वन में इंटू करेंगे तो ऐसे ही आएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया ना, और ये ई की पावर में जीरो मिलेगा, क्योंकि आपको पता है प्लस पावर है माइनस पावर कट गई, तो आंसर शीट ई की पावर जीरो, तो ई की पावर जीरो की वैल्यू वन होती है। चलो आगे देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, इंटू कर देना है, तो ई की पावर आई अल्फा माइनस एक्स इंटू इसका इसमें इंटू करोगे आई कॉमन ले लो तो अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, इसका इसमें इंटू करो तो माइनस का एक्स की पावर एन, ई की पावर में आई कॉमन ले लो तो एन प्लस का वन इंटू बीटा, ठीक है, यही मिलेगा। नहीं 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 नहीं, अल्फ़ा भी है और बीटा भी है, जब इसका इसमें इंटू करेंगे तो आई केवल कॉमन लेना है, तो अल्फ़ा प्लस एन बीटा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसका इसमें इंटू गया ई की पावर आई अल्फ़ा, इसका इसमें इंटू गया अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका इसमें इंटू गया तो अल्फ़ा प्लस एन बीटा, ठीक है, इसका इसमें इंटू करो तो प्लस का क्या मिलेगा एक्स की पावर एन प्लस वन, आपको ऐसे लिख लेना है, ई की पावर में आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा प्लस यहाँ से एन माइनस वन इंटू बीटा, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो एन माइनस वन इंटू बीटा ये आपको लिख लेना है, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट यहाँ पर यूज करना है। कौन सा ब्रैकेट यूज करना है, मिडिल ब्रैकेट आपको यूज करना है, ठीक है, इसे भी हम थोड़ा सा अब ब्रैकेट बड़ा सा यूज करना है, क्योंकि ये लिख चुके ना, ब्रैकेट ना लगाओ, ठीक है, ऐसे ही रखो, दिख रहा होगा आपको जो हमने यहाँ पे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ जाओ, वन माइनस एक्स कॉमन ले लो तो ई की पावर आई बीटा प्लस की पहले लिख लो और प्लस ही आएगा, माइनस की पावर बाद में लिख लो, प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ई की पावर जीरो की वैल्यू वन होती है रख देना है। आगे बढ़ जाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं पहले इतना। चलो देखो आपको करना क्या है, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, ई की पावर आई अल्फ़ा अगर फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर लें, ठीक है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता ना, यूज करेंगे वही फार्मूला। चलो यहाँ पर कॉस अल्फ़ा प्लस का आई साइन अल्फ़ा फर्स्ट टर्म का लिख दिया ना, क्योंकि हमें सी प्लस आई एस मैथड का यूज कर रहे हैं तो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना पड़े। यहाँ पर भी एक्स ऐसे लिखो तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस का आई साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, अब ये टर्म लिखो एक्स की पावर एन, ठीक है, कॉस अल्फ़ा प्लस का एन बीटा प्लस का आई साइन अल्फ़ा प्लस
एन बीटा, ये टर्म हो गया, थर्ड हो गया। अब यहाँ से लिखो फोर्थ टर्म क्या है, एक्स ई पावर एन प्लस वन कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा, ठीक है, प्लस का आई साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अपान में जो चल रहा है वो आपको लिख लेना है। देखो क्या, ये तो न्यूमरेटर में है, अब डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ पे देखो ये फार्मूला होता है, बताओ क्या होता है, 2 cos थीटा, यहाँ पे बीटा है ना, तो 2 cos बीटा रखना है, तो ऐसे करके लिख लेना है 2x cos बीटा और प्लस का x स्क्वायर, ठीक है, इतना लिखना है। अब आपको cos वाले टर्म अलग लिखना है और साइन वाले टर्म अलग लिखना है, और c प्लस आई एस के इक्वल ही आपको लिखना है। फिर उसके बाद हम सेपरेट कर लेंगे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। आगे देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर c प्लस आई एस के इक्वल लिखना है, लेकिन कॉस अल्फ़ा यहाँ से लिख लो, ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का x कॉस अल्फ़ा माइनस का बीटा, और यहाँ से कितना आएगा, माइनस का x ई पावर n कॉस अल्फ़ा प्लस n बीटा, ठीक है, इतना आएगा। अब यहाँ से कितना आएगा, प्लस एक्स ई पावर एन प्लस वन इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा, ठीक है, इतना आएगा। ये मिल गई कॉस वाले की, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, पहला क्वेश्चन तो हो ही गया है, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहीं पे लिखवा देते हैं प्लस का आई, हाँ, अब एटीटीज लिखना है, क्योंकि कॉस है ना, जहाँ कॉस है वहाँ पे साइन आएगा, वहाँ की इसी को देख के लिख लो, क्योंकि यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, तो यहाँ से टाइम कम लगेगा ना, तो यहाँ से देख लो, ठीक है, माइनस का एक्स ई पावर एन कॉस, कॉस है ना, साइन लिखना है यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस एन बीटा, और यहाँ पे देखो प्लस एक्स ई पावर एन प्लस वन इंटू साइन अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा, ठीक है। और अपान में क्या चल रहा है उसको तो आपको लिखना ही लिखना है, या फिर आप क्या करो, एलसीएम वापस दे दो, इसके अपान लिखना है अलग और इसके अपान लिखना है अलग, तो क्या होगा, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो वैल्यू। किसकी निकालोगे, अगर फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हो तो सी की वैल्यू सेपरेट करना ना, क्योंकि सी का मतलब क्या है, रियल पार्ट है, ठीक है। तो अपान में अलग अलग लिखो, 1 माइनस 2x कॉस बीटा प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिख रहा होगा, 1 माइनस 2x कॉस बीटा प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से सेपरेट करना है, सेपरेट रियल पार्ट, क्योंकि आप सी कोसाइन सीरीज लेके चल रहे हैं ना, तो सी की वैल्यू आपको निकालना है, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और यहाँ पे थर्ड टर्म, ठीक है, और फोर्थ टर्म, चार हैं, चलो सी लिख लो पहले, यहाँ से देख लो, कॉस अल्फ़ा माइनस का एक्स कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, माइनस का एक्स ई पावर एन कॉस अल्फ़ा प्लस एन बीटा प्लस का एक्स ई पावर एन प्लस वन इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा। अपान में लिख लो क्या है, 1 माइनस का 2x कॉस बीटा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आंसर शीट आ गई, फर्स्ट पार्ट की आ गई। अब अलग से आपको नहीं सॉल्व करना है सेकंड पार्ट, क्योंकि सेकंड पार्ट सॉल्व करोगे तो यस के इक्वल आपको लिखना है, फिर सी लिखना है, इसी से देख के सी भी लिखना है, फिर सी प्लस आई एस मैथड यूज करना है, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट बता रहे हैं कैसे करना है, तो आपको इतनी ही आंसर शीट मिलेगी, सी प्लस आई एस लगाओगे इतनी ही आंसर शीट मिलेगी। तो आपको यहाँ पर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे सेकंड पार्ट, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर जब इतनी आंसर शीट आएगी, जब सेकंड जो है सीरीज आपको सॉल्व करनी है, तो यहीं से आपको लिख लेना है सेपरेट इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो यस इक्वल साइन अल्फ़ा माइनस का एक्स साइन, देख लो वहाँ पर एक्स साइन अल्फ़ा माइनस बीटा
माइनस का एक्स की पावर एन साइन अल्फा प्लस एन बीटा, ठीक है, और प्लस एक्स की पावर एन प्लस 1 इंटू साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा, ठीक है। अपान में आपको लिख लेना है, यहाँ से देख लो क्या है, ये तो सेम रहेगा ना, 2x कॉस बीटा प्लस का एक्स स्क्वायर। ये आंसर शीट आ गई है, इतना नोट करो। तो सेकंड पार्ट किसी भी क्वेश्चन का नहीं करवाएंगे, फर्स्ट पार्ट सीख लेना है, सेकंड ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, अब जो है अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लेना। चलो आगे का देखो क्वेश्चन, ये हो गया ना सेकंड। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं सेकंड वाले को, क्योंकि ये तो हमने फर्स्ट पार्ट को देख के ही आंसर शीट निकाल ली थी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन देख लेना है। तीसरा और चौथा अगर देखा जाए तो अनंत पदों तक योगफल बताना है। ऐड इनफाइनाइट यहाँ पर भी, ये दोनों सेम है। चलो इसका सॉल्व देखो, हम यहाँ पे लिख देते हैं, तीसरे का फर्स्ट पार्ट देख लो, तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा ना, तो वहीं से हम क्या करेंगे, इसका भी सॉल्व हो जाएगा। तो कॉस में दी गई है, तो सबसे पहले क्या लिख लेना, द गिवन सीरीज। कॉस में दी गई है, सी के इक्वल लिखना है, तो द गिवन सीरीज आपको लिख लेना है। यस के इक्वल नहीं, सी है, सी के इक्वल लिखना है, कॉस अल्फा प्लस 1/2 कॉस 2 अल्फा प्लस 1/2 का स्क्वायर 4 कर लो, कॉस 3 अल्फा प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। लास्ट में अनंत पदों तक है। चलो यस बना लो इससे, तो साइन अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा प्लस 1/4 साइन 3 अल्फा, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से सी प्लस आई एस मैथड का यूज़ करना है, तो सी प्लस यहाँ पे लिख देना है आपको पहले, यूजिंग क्या लिखना है, यूजिंग सी प्लस आई एस मैथड। तो सी प्लस आई एस मैथड यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपको सी प्लस आई एस के इक्वल लिखना है। फर्स्ट टर्म क्या है, कॉस अल्फा है, इसका फर्स्ट टर्म लिख लो, क्योंकि ई की पावर आई थीटा हमें बनाना है, तो बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ करो। कौन सा यूज़ करो, बड़ा ब्रैकेट। सेकेंड टर्म देखो 1/2 कॉमन ले लेना है, तो कॉस 2 अल्फा प्लस का आई साइन 2 अल्फा आपको लिख लेना है, और फोर्थ टर्म लिख लेना है 1/4 कॉस 3 अल्फा प्लस का आई साइन 3 अल्फा, ठीक है। और अनंत पदों तक ये सीरीज बताई गई है, तो प्लस डॉट 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 आपको ऐसे लिख देना है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ए की पावर आई अल्फा हो जाएगा, और प्लस 1/2 यहाँ पर ए की पावर 2a अल्फा हो जाएगा, प्लस 1/4 ए की पावर 3i अल्फा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सी प्लस आई एस। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए की पावर आई अल्फा प्लस 1/2 ए की पावर 2i अल्फा। ए की पावर अगर चाहो तो कॉमन ले लो, ए की पावर आई अल्फा मिल जाएगा कॉमन, तो 1 प्लस 1/2 ए की पावर आई अल्फा बचेगा, 1/4 ए की पावर क्या बचेगा, यहाँ पर आई अल्फा कॉमन ले लिया ना, तो 2i अल्फा मिलेगा। चाहो तो कॉमन लो या ना लो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा अनंत पदों का योगफल गुणोत्तर श्रेणी के होता है 1 माइनस आर, और आर जो होता है लेस देन 1 यहाँ पे होता है। ये फार्मूला आपको यूज़ करना है, और यहाँ पर बताया भी गया है, जैसे यहाँ पर बताया गया है फोर्थ क्वेश्चन में, तो ना बताया जाए तो यही फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो ए अपान पहले से हम लिख देते हैं, ए अपान 1 माइनस आर मोड आर लेस देन 1, ठीक है। यहाँ पर आपको ए की वैल्यू 1 मिली है, आर की वैल्यू अगर डिवाइड लगाएंगे तो 1/2 ई की पावर आई अल्फा में 1 का डिवाइड लगाओ, तो एट इट इज आपको लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको ए की वैल्यू और आर की वैल्यू रखना है। चलो आगे हम बढ़ जाते हैं, इसको भी हम रफ कर देते हैं, ठीक है। ये थर्ड का जो है फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो रहा है, ठीक है। सी प्लस आई एस के इक्वल लिखो, तो ई की पावर में आई अल्फा ऐसे लिखना है, ए की वैल्यू यहाँ से 1 मिली, आर की वैल्यू यही मिल गई 1/2 ई की पावर आई अल्फा,
ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, कैसे, ई की पावर आई अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ पर 2 एलसीएम ले लो, ये फार्मूला आपने देख लिया होगा, ठीक है, इंटू करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 2 माइनस ई की पावर आई अल्फ़ा, 2 ऊपर भेज दो तो क्या मिलेगा, 2 इंटू ई की पावर आई अल्फ़ा अपान 2 माइनस ई की पावर आई अल्फ़ा, ठीक है। अब आपको कंजुगेट यहाँ पे इंटू करना है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। कंजुगेट जानते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको डिनोमिनेटर का देख के करना है, जहाँ पे आई प्लस है ना, माइनस का लिख देना है। पहले इसे लिखो, अपान में 2 माइनस ई की पावर आई अल्फ़ा इंटू 2 माइनस ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा अपान 2 माइनस ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा। ये कंजुगेट मल्टीप्लाई कर लिया। अब इंटू करो, 4 इंटू ई की पावर आई अल्फ़ा, इसका इसमें इंटू करो, 2 ई की पावर 0 मिल जाएगा, क्योंकि प्लस है ना, पावर और माइनस कट गई तो 0, 0 की ई की पावर 0 वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो अपान में देख लो, 2 का इंटू करो तो 4 मिला, इसका इसमें इंटू करो, माइनस का 2 इंटू ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा, ठीक है, इसका इसमें इंटू करो, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू ई की पावर आई अल्फ़ा, माइनस माइनस प्लस ई की पावर, प्लस की पावर माइनस की 0 हो गई, कट गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी प्लस आई एस के इक्वल ही आपको लिखना है। इसके आगे क्या लिखना है, हाँ यहाँ पे देख लो, फार्मूला लगा लो, कॉस अल्फ़ा प्लस का आई साइन अल्फ़ा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 2 मिलेगा, ई की पावर 0 वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ पे देख लो 4 माइनस 2 कॉमन ले लो, तो ई की पावर प्लस की पहले लिख लो और माइनस की बाद में लिख लो, और प्लस का 1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 4 का इंटू कर लो, तो 4 कॉस अल्फ़ा प्लस रियल पार्ट ये हो गया, ठीक है, और प्लस का आई इंटू 4 साइन अल्फ़ा, ये इमेजनरी पार्ट हो गया, अपान में 4 माइनस ये देखो कितना मिलेगा, यहाँ पे 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर रख लो, इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए ना, तो 2 कॉस थीटा, अल्फ़ा है ना, तो 2 कॉस अल्फ़ा रखना है, कहाँ से रखा है देखो, कॉस थीटा इक्वल ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपान में 2 प्लस होता है, इसका इसमें इंटू कर लो, तो इसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट रख ली है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम वापस दे देना है, इसके अपान और उसके अपान, तो 4 कॉस अल्फ़ा माइनस का 2 अपान 5 माइनस का 4 कॉस अल्फ़ा प्लस का आई 4 साइन अल्फ़ा अपान, यहाँ पे देखो 5 माइनस का 4 कॉस अल्फ़ा, 2 का इंटू करेंगे ना, 2 में 4 मिलेगा, और सी प्लस आई एस के इक्वल आया है, किसके आया, सी प्लस आई एस के, तो सेपरेट कर लेना यहाँ पे, सेपरेट रियल पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन में आप क्या लेके चले हो, सी लेके चले हो, कोसाइन लेके चले ना सीरीज, तो आंसर शीट सी की ही निकालना है आपको, रियल पार्ट की, तो 4 कॉस अल्फ़ा माइनस का 2 अपान 5 माइनस का 4 कॉस अल्फ़ा, ये आंसर शीट आ गई, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट आपको पता है, इसी से लिख लेते हैं, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करोगे बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेना है, सेकंड पार्ट डाल के सॉल्व नहीं करना है, इसी को देख लो, आंसर शीट सेम निकलेगी, तो सेकंड पार्ट यहाँ पे डाल देना है, और सेपरेट इमेजिनरी पार्ट आपको यहाँ पे लिख देना है। इमेजिनरी पार्ट आप लोग जानते हो, ये वाला जो टर्म होता है इसको बोलते हैं, तो यस इक्वल लिख दो डायरेक्ट, तो 4 साइन अल्फ़ा अपॉन 5 माइनस का 4 कॉस अल्फ़ा, ठीक है, तो इतना आप लोग नोट करो ये, तो ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि आप लोग अगर चाहना तो अलग से इसे यस इक्वल लिखना, फिर सी इक्वल लिखना, फिर सी प्लस आई एस करना, तो लास्ट लाइन कितनी आएगी हम आपको बता देते हैं, इतनी ही लास्ट लाइन आएगी, दोनों में आएगी, चाहे फर्स्ट पार्ट देखा हो आपने चाहे सेकंड पार्ट, सेपरेट करना है सेकंड पार्ट में इमेजिनरी पार्ट, तो क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट अगर सॉल्व हो गया ना, तो सेकंड पार्ट की आंसर शीट इसी से निकालो ना, ये लाइन तो चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको, इतनी तो आएगी, इसीलिए हम अलग से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ऐसे सारे के सारे एक एक पार्ट बता देंगे, और सेकंड वाले की डायरेक्ट आंसर शीट आ जाएगी। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं,
क्वेश्चन 4, क्वेश्चन क्या करेंगे 4 को सॉल्व करवाएंगे। रफ कर देते हैं इसे जल्दी से। अब आप लोग क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर डाल लेना है क्वेश्चन 4, इसको भी हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन 4 का फर्स्ट वर्ड द गिवन सीरीज आपको लिख लेना है। द गिवन सीरीज सी के इक्वल लिख लो। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हो ना, कोसाइन सीरीज ले रहे हो तो सी के इक्वल लिखना है 1 प्लस सी कॉस थीटा प्लस का सी स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपको यस यहाँ पे लिख लेना है, जहाँ पे कॉस है ना वहाँ पर आपको साइन रखना है, और अदर जो भी है एंगल है या सी है उसको आइडेंटिटी लिखना है सेम टू सेम। तो ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। अब सी प्लस आई एस मैथड यूज करेंगे, तो यूजिंग सी प्लस आई एस मैथड, तो यहाँ पे लिख देते हैं सी प्लस आई एस। चलो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा 1 प्लस 1। जब भी आपको कांस्टेंट टर्म नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि सीरीज आपको बनानी है। क्या बनानी है? सीरीज बनानी है, तो कांस्टेंट टर्म को छोड़ देना है आपको, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ से 1, यहाँ से सेकंड टर्म देखो सी कॉमन ले लो कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, ऐसे करके लिखना है। सेकंड टर्म देख लो, यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले लो तो कॉस 2 थीटा प्लस का आई साइन 2 थीटा और प्लस डॉट 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 अनंत पदों तक योगफल बताना है आपको। चलो यहाँ पे यूज़ करो ई की पावर आई थीटा, और यहाँ पर भी ई यूज़ करो ई की पावर, चलो ऐसे लिख लो 2 आई थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट। ये सी प्लस आई एस के इक्वल है, ठीक है। अब आपको पता है ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। तो ए अपान 1 माइनस आर यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करना है फार्मूला। तो ये मोड आर जब लेस देन 1 होता तब ये फार्मूला यूज़ करते हैं, और सी प्लस आई एस के इक्वल लिखना है। तो ए की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी मिलेगी 1 मिलेगी, आर की वैल्यू डिवाइड लगाओगे सी इंटू ई की पावर आई थीटा, इतना मिलेगा। चलो अब इसके आगे कैसे करेंगे, कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे। हमने आपको बताया था अगर ये सी ना होता तो हम क्या करते, इसको कैसे लिखते, ई की पावर आई थीटा अपान 2 अपान में ई की पावर माइनस आई थीटा अपान 2 लिखते हैं। लेकिन अगर इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है, कुछ भी है, तो आपको कंजुगेट मल्टीप्लाई करना है। ये ट्रिक है, ये आपको सीख लेना है, ठीक है। कब ऐसा करते हैं और कब हम कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं, बोलते हैं संयुग्मी गुणा बोलते हैं। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे देखो करना क्या है आपको, सी प्लस आई एस के इक्वल लिखना है। चलो यहाँ पे 1 अपान क्या है 1 माइनस सी की पावर आई थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, कंजुगेट इनटू करते हैं। जहाँ पर आई है ना माइनस का आई रख लो, यहाँ पे लिख देते हैं कंजुगेट मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो करना क्या है आगे, ऊपर का ऐसे ही लिखना है जो लिखा है, अपान में देखो इंटू करना है 1 माइनस सी की पावर माइनस आई थीटा, इसका इसमें इंटू करो माइनस का सी की पावर आई थीटा, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर होगा ना, और ई की पावर 0 मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे प्लस की पावर यहाँ पे माइनस की, और यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लो तो कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है ना, तो इसीलिए आपको करना है ऐसे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सॉल्व अलग अलग करके बता देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रियल पार्ट सेपरेट करेंगे तो 1 माइनस सी कॉस थीटा मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। आई कॉमन ले लो सी साइन थीटा, अपान में देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉमन ले लो सी, तो ई की पावर आई थीटा प्लस की पहले लिखो और माइनस की पावर बाद में लिखो। यहाँ पे सी स्क्वायर इंटू 1, ई की पावर 0 की वैल्यू 1 आएगी, तो एक लाइन और लिखो, क्योंकि यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2 कॉस थीटा, डायरेक्ट आपको आता है ना, तो यहाँ पर ऐसे लिखो। अपान में देख लो करना क्या है 1 माइनस 2c कॉस थीटा, ठीक है, प्लस का सी स्क्वायर। अब सेपरेट कर लेना है, थोड़ा यहाँ पर हम रफ करेंगे।
अब आगे देखो, इसके सी प्लस आई एस के इक्वल ही आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सी प्लस आई एस लिख देते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर 1 माइनस सी कॉस थीटा अपॉन में क्या लिखना है, 1 माइनस का 2c कॉस थीटा प्लस का सी स्क्वायर। ये रियल पार्ट हो गया। और प्लस इमेजिनरी पार्ट देख लो, सी साइन थीटा अपॉन में आपको आईटीडी लिखना है 1 माइनस का 2c कॉस थीटा प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, अगर आपने फर्स्ट टर्म सॉल्व कर रहे हो कोसाइन सीरीज, तो रियल पार्ट सेपरेट करना है। जो भी आपने स्टार्टिंग में लिया था, अगर सी लेट किया था तो रियल पार्ट आपको सेपरेट करना है। सी लिया था ना, तो सेपरेट रियल पार्ट। तो रियल पार्ट सी इक्वल 1 माइनस का सी कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस का 2c कॉस थीटा प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड अगर पार्ट की बात करें तो यहीं से निकालो, क्योंकि अलग अगर सॉल्व करोगे तो इतनी लाइन आएगी लास्ट में, यही आएगी। तो वहाँ पर क्या करोगे आप लोग, अगर यस लेके चल रहे हो तो इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। तो यहाँ पर अलग से सॉल्व नहीं करेंगे, तो यहीं पर हम आपको बता देते हैं, फर्स्ट टर्म में ही बता देते हैं। ठीक है, आप लोग अलग से सॉल्व करना, लेकिन यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट में ही बता देते हैं सेपरेट इमेजिनरी पार्ट। तो यस के इक्वल लिख देना है 2c, वहाँ से देख लो 2c नहीं है, c है केवल, c साइन थीटा अपॉन 1 माइनस का 2c कॉस थीटा प्लस का सी स्क्वायर। ये जो हैं 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन आगे के लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।